नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कौन है अहोई माता और क्यों रखा जाता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी पर ये व्रत। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी केवल व्रत नहीं बल्कि मातृत्व और विश्वास का उत्सव है। अहोई माता की कृपा से संतान का जीवन सुखी, दीर्घायु और मंगलमय बनता है। यह व्रत माँ की आस्था और ममता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है जो पीढ़ियों से हिंदू परंपरा में जीवित है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए उपवास रखती है। अहोई अष्टमी व्रत मातृत्व, प्रेम और संतान सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जो महिलाएं यह व्रत रखती है, अहोई माता उन्हें संतान की रक्षा, दीर्घायु और समृद्ध जीवन का वरदान देती है। इस दिन महिलाएं सूर्य उदय से पहले उपवास प्रारंभ करती है और पूरे दिन जल नहीं लेती। शाम को वे अहोई माता की पूजा करती है, फिर तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। जैसे जिस प्रकार करवा चौथ वाले दिन लेडीज जो शादीशुदा महिलाएं हैं अधिकतर वो व्रत करती है निर्जल और अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए व्रत रख के चांद को जहां अर्घ देती है, वहीं अष्टमी वाले दिन बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है और तारों को अर्घ दिया जाता है। धार्मिक विश्वास है कि इस व्रत से बच्चों के आने वाले संकट टल जाते हैं और परिवार में खुशहाली व सुरक्षा बनी रहती है। संतान महिलाएं, बल्कि जिनके कोई बच्चा नहीं होता, वह ये व्रत रखकर संतान सुख की प्राप्ति की प्रार्थना करती है। अहोई माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है। वह संतान की रक्षक और जीवन दाता देवी है। उनका स्वरूप अक्सर शाही बल्कि नेवा या शाहीन के रूप में दर्शाया जाता है, जो उनकी मातृत्व, करुणा और क्षमा का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से शाही के बच्चों को मार देती है। इससे दुखी होकर वह देवी क्षमा मांगती है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उन्हें आशीर्वाद देती है और उनकी संतान सदा सुरक्षित रहेगी, ये आशीर्वाद देती है। तभी से महिलाएं अहोई माता की आराधना कर संतान की कुशलता, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। अब हम आपको अहोई अष्टमी की पूजा की विधि बताने जा रहे हैं। जो महिलाएं व्रत रखती है वो प्रातः स्नान कर अहोई माता का संकल्प लेती है। दीवार पर अहोई माता और शाही का चित्र बनाकर पूजा करती है। वर्तमान समय में बाजार में आजकल कैलेंडर उपलब्ध है, तो लोग उस कैलेंडर को खरीदकर उस पे अपने बच्चों के नाम लिखते हैं, जिससे उनकी दीर्घायु की कामना की जा सके। कथा सुनने के बाद 7 अनाजों से पूजा की जाती है और संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। तो इसी के साथ ये आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि हमसे कहीं शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय अहोई माता।